हेलो बच्चों, और कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस, जो फिनोमेना होता है वो लेंस में कैसा होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ ही लिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो स्फेरिकल लेंस होते हैं, यानी कि लेंस जो होते हैं वो होते ही क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम डेफिनेशन बात करें लेंस की, तो लेंस इज आर ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस। लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मीडियम होता है, फॉर्म्ड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। लिख दे रहे हैं, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस जानते हो ना, जिसमें कि हम सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को पता नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। होमोजीनियस लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस मीडियम which is formed by two curved surfaces। यानी कि जो भी हमारे लेंस होते हैं वो किसी भी कर्व्ड सरफेस से बनाए जाते हैं, और इसके अलावा या फिर एक कर्व्ड सरफेस हो, मतलब दो कर्व्ड सरफेस हो, या फिर एक कर्व सरफेस हो और दूसरा क्या हो, प्लेन सरफेस। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी बात है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट और होमोजेनियस मीडियम होता है जो कि किससे बनाया जाता है, दो कर्व सरफेसेस या फिर एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस हो, क्योंकि दो चीजें होना जरूरी है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, और अगर प्लेन और कर्व सरफेस को मिक्स करेंगे तो वो किस टाइप का लेंस बनेगा, और अगर दो कर्व सरफेस को मिक्स करेंगे तो वो किस टाइप का लेंस बनेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस की, तो यहाँ पे देखते हैं कर्व्ड सरफेस हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के। एक होता है, फर्स्ट जो होता है हमारा क्या होता है, स्फेरिकल। दूसरा हमारा होता है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल भी तो शेप जो होता है वो कैसा, कर्व्ड होता है। और एक होता है पैराबोलाइड। ठीक है, एक मिनट जरा, ये लाइट जो है डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो पैराबोलाइड। ठीक है, तो ये जो सरफेसेस होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं, बट हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल। और याद रखिएगा, स्फेरिकल से दो ही हमें पढ़ने हैं, दो ही बनते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस, मतलब बनते कई टाइप्स के, अब इसमें देखेंगे, लेकिन अगर दो कर्व सरफेस, दो स्फेरिकल उनको बना लिया गया, अगर मिरर को ले लिया गया, मतलब ग्लास को ले लिया गया, तो कौन से सरफेस बनेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉनकेव लेंस बनता है और एक बनता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या होते हैं। इसको रफ कर दे। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। Spherical lenses are mainly two types। स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। अब ये दो टाइप क्या है? पहला है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। अब बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, यहां पर इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। बात समझ रहे हो? अभी तक हमने पढ़ा था जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो डाइवर्जिंग होता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है उसका नेचर कन्वर्जिंग का होता था। यहाँ पर जो फिनोमिना है जस्ट ऑपोजिट है। इसका मतलब ये दिमाग में मत रखना कि जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर भी
कन्वर्जिंग होगा। नहीं, ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि जस्ट ऑपोजिट होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि इसको इस तरह से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको नोट करो, 2 मिनट में हम लेंस लेके आ रहे हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस की। उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे कि कितने टाइप्स के कॉन्वेक्स लेंस जो हैं फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या है हमारी? कॉन्वेक्स लेंस। तो अब सुनो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कैसा होता है? दे आर थिक इन द मिडल, दे आर थिक इन द मिडल, बीच में क्या होते हैं? ये मोटे होते हैं, एंड थिन एट द एजेस, यानी कि किनारों पे कैसे होते हैं? ये पतले होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो नोन, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज, कैसे जाना जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ गया? अब इसमें हम तुम लोग को दिखा देते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है। ठीक है, देखो, इसको अगर ध्यान से देख रहे हो, तुम लोग को दिख रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ठीक है, और अगर इसको मैं ऐसे करके इसको ऐसे घुमा दूं, ये कुछ ऐसे। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये जो है मिड में, आप लोग को दिख रहा होगा इतना, ये मिड में मोटा है, यानी कि मिडल में क्या होता है? ये मोटा होता है। और अगर इसके एजेस में, यानी कि अगर इसके किनारे देख रहे हो आप लोग, तो वो क्या है? एज कम्पेयर पतले हैं। ठीक है, तो याद रखना जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यही इसका प्रॉपर्टी होता है, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अब कैसे कन्वर्जिंग होता है इसको हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए चलो इसको ही पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके अंदर कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जो भी रेज आएंगे उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो अब इसमें क्या है, ये बात समझ गए। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बेटे? 3 टाइप्स के। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो यहाँ पे बात करते हैं 3 टाइप्स में कैसा। पहला कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो लिखो ना, कॉन्वेक्स, और मतलब एक नाम है इसका कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, या फिर इसको इसी को ही बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता है, बोथ सरफेसेस आर कैसे होंगे? बोथ सरफेसेस आर कॉन्वेक्स। ठीक है, बताओ, इनके दोनों सरफेस क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। दूसरा होता है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका और कोई नाम नहीं है। इसका मतलब वन सरफेस इसका कैसा होगा? वन सरफेस कैसा होगा? ये प्लेन में होगा, और दूसरा सरफेस कैसा होगा बेटे? अदर जो होगा वो हमारा कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, जो दूसरा सरफेस होगा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं, इसको लिखा जाने देगा डेफिनेशन। जो तीसरा होता है, थर्ड जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये रफ हो गया थोड़ा सा, इसको ध्यान देना, इसको
बैक करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जिसका वन प्लेन या वन सरफेस कैसा होगा, कॉनकेव होता है, और अदर सरफेस कैसा होता है, बताओ बच्चे। अदर सरफेस जो होता है इसका होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, बात क्लियर। अब चलो इस पे समझते हैं, 3 डायग्राम बनाते हैं, 3-4 उसमें देखते हैं। पहला वाला जो है कॉन्वेक्स जो होता है, यानी कि दोनों सरफेसेस इसके कॉन्वेक्स होंगे, यानी कि ये ऐसा और कुछ ऐसा बनेगा। और एक बात याद रखना, ये जो कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसी को नॉर्मली जनरली हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब हम बोल देंगे कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ, तो आप लोग को यही वाला बनाना है, ठीक है, समझिए। यहाँ पे अगर देख रहे हो तो R1 बराबर R2 ही दिख रहा है, दोनों बराबर दिख रहा है कि नहीं, कोई अंतर नहीं है, बताओ समझ में आ रहा। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, अभी भी ये वही है। अब इसमें अगर तुम लोग देखोगे तो याद रखना किसका सर्कल बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो याद रखना R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। दो स्फीयर से, दो स्फेरिकल सरफेस से ही तो बनाया गया है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, इसी तरह से, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये इस तरह से कट करके। चलो ये हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर हम बात करें प्लेनो कॉन्वेक्स की, तो ये ऐसा कुछ होता है, ये प्लेन है, और आपको पता है यहाँ पे R जो है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, बताओ, यहाँ पे ये इन्फिनिटी होगा और ये एक R है, तो ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, ये कॉनकेव है, ये ऐसे रहेगा, और ये दूसरा कैसा होगा, सॉरी ये ऐसा नहीं, ये दूसरा चंदा मामा की तरह बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या R1 ग्रेटर देन R2 होगा, बताओ बताओ बताओ, समझ में आ गई ना। अब अगर इसको ऐसे बनाए तो क्या होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1। भाई देख रहे हो ना रेडियस, कौन सा सर्कल ज्यादा बड़ा बनेगा, बताओ। तो उसी हिसाब से जो है तुम लोग उसको ड्रॉ कर लोगे, बताओ बात समझ में आ रही है। तो ये जो है दोनों जो एग्जांपल है वो किसके हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स के, ये प्लेन कॉन्वेक्स का और या प्लेनो कॉन्वेक्स का, और ये बाई कॉन्वेक्स का, ठीक है। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉनकेव लेंसेज की, ठीक है। उसमें भी इसी तरह से 3 टाइप्स होते हैं। चलो अब देखते हैं कॉनकेव लेंस। अब तो कॉनकेव लेंस होते हैं, these या lenses are thin in the middle, यानी कि ये जस्ट ऑपोजिट होता है, ये मिडिल में यानी कि बीच में कैसे होता है, पतले होते हैं, एंड थिक at edges, and these are also known as, क्या लेंस, कौन सा लेंस बोलते हैं इनको, डाइवर्जिंग, ठीक है, known as डाइवर्जिंग लेंस, ठीक, बताओ कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे भी हम तुम लोगों को दिखाते हैं जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा इसको ध्यान से देखो, एक मिनट, इसको देख के ही जान जाओगे। यहाँ पे अगर ये मैं दोनों लेंसेज को लूं, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अब तुम लोग खुद ही बताओ ना, मोटा कौन सा लग रहा है तुम लोग को, कॉनकेव लग रहा है। तो कॉनकेव क्यों लग रहा है, कॉनकेव इसलिए लग रहा है, देखो अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो कॉनकेव क्या होता है, बीच में पतला होता है, अगर इसको ध्यान से देखो, देखो एकदम सीधा और अंदर गहरा गहरा दिख रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में थिन होता है, और एजेस में यानी कि किनारे किनारे क्या होता है, मोटा होता है। और इसका जो नेचर होता है वो डाइवर्जिंग नेचर होता है, यानी कि जब लेजर लाइट पास कराएंगे तो ये जो है मिलेंगी नहीं, उल्टा
दूर जाएंगी। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा कॉन्केव लेंस है ये भी सिमिलरली उसी की तरह होगा। पहला होगा कॉन्केव लेंस, जैसे उसमें था ना कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या है, बोथ सरफेस कैसे होंगे, आर कॉन्केव, यानी कि इनके दोनों सरफेस कैसे होंगे, कॉन्केव होंगे। सेकंड है प्लेनो कॉन्केव लेंस, यानी कि इसका एक सरफेस क्या होगा, वन सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा, और अदर सरफेस यानी कि दूसरा सरफेस कैसा होगा बेटा, बताओ जल्दी। दूसरा सरफेस जो होगा वो हमारा होगा कॉनकेव। ठीक है, थर्ड हमारा है कौन सा नहीं पता है, हाँ, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस क्या होता है, एक मिनट मार्कर चेंज कर दे। वन सरफेस इसका एक सरफेस कैसा होता है कॉन्वेक्स, और दूसरा कैसा होता है, कैसा होगा, कॉनकेव। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो कॉनकेव कॉन्वेक्सो लेंस है इसको भी बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। और अगर मैंने जनरल वे में बोल दिया कि कॉनकेव लेंस, तो आपको डायग्राम इसी का बनाना है, यानी कि वो ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए, दो स्फेरिकल सरफेस लिए और उसको जोड़कर मतलब दोनों को करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे दो सरफेसेस है। अब इसमें क्या है, ये इसकी रेडियस r1 है, ये r2 है, इसको अलग से देख लो। अब प्लेनो कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होगा, बताओ कोई दिक्कत, ये इंफिनिटी इधर r ले लो। और जो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, अब इसी में क्या है, जो हमारा कौन सा लेंस होता है बताओ, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस वो कुछ इस तरह से लगता है, अलग है भाई, ध्यान से देखना इसको, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कर्व्ड है ना। ठीक है, ये इसका गोलापन है और ये इसका। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, याद रखना फिर से बोल रहे हैं, अगर मैंने जनरल वे में बोला कॉन्वेक्स लेंस तो आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है, और अगर मैंने कॉनकेव लेंस बोला तो आप जनरली यही वाला बनाओगे, जब तक मैंने कोई स्पेसिफाइड नहीं किया तो आप यही वाला बनाओगे, यानी कि बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब हम इतना पढ़ लिया तो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जानेंगे, यानी कि जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस सब बता ही चुके हैं तो उसमें तो कुछ है नहीं। यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर भी आता है। ठीक है, और फोकस पढ़ा ही, लेकिन यहाँ पर फोकस के दो लॉज होते हैं, मतलब फर्स्ट फोकस होता है, सेकंड फोकस होता है, ये सब पढ़ना है। तो इन चीजों को हम लोग आज जो है क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। आपको पता है कि चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दो स्फीयर से बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब उनके दो सेंटर होंगे। यानी कि अभी तक जो मिरर पढ़ रहे थे उसमें तो एक ही सेंटर था, लेकिन याद रखना यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस को यूज किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारे दो। ठीक है, तो हम सीधे सिंपल सी बात करेंगे, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर part of which lens is formed। ठीक है, तो जहां जिस स्फीयर से जो लेंस फॉर्म किया जाता है उसी को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है
ये एक स्क्वायर लिया और दूसरा स्क्वायर लिया और दोनों को जब सॉरी ये सर्कल में होगा, अब इसका एक अपना सेंटर होगा, ठीक है, इसका एक अपना सेंटर होगा, ये C1 मान लो, इसे C2 मान लो। तो अगर इसको ऐसे हल्का सा रफ कर दो, ऐसे इसको इतना कट करके निकाल लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम जनरली ऐसे ही बोलते रहे। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पास करती है किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कि जो हमारा ये लेंस है, इसके सेंटर से, सेंटर होगा ना, एक C1 होगा एक C2 होगा, तो इसके बीच से जो लाइन पास करके हम लोग दिखाते हैं, जिसपे ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो यही जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नया टर्म आया है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको जानते हैं? ऑप्टिकल सेंटर की अगर बात करें हम जनरली आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे सॉरी रिफ्रैक्शन, हम बार बार रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ही होगा लेंस में, क्योंकि लेंस एक ग्लास है और जो रेज आएंगी वो एयर में आएंगी। तो क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है ना, और जैसे ही मीडियम चेंज होगा हमें पता है वो फिनोमेना कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन आर लाइट रे लेंसेज या आई लाइट रे लीव्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे। यानी कि क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, ये ऐसे दो वो ले लेते हैं लेंस, जब लाइट रे किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस है, जब पास होती है किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस या होती है, तो वो जो इंसिडेंट रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, जब वो पास होती है तो वो क्या हो जाती है, वापस से कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये जो पैरेलल होती है ये किसकी तरफ से जाती है, यानी कि ये सेंटर से जाती है और इसी को ही O से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, जो लाइन जाएगी वो पास करेगी इसके सेंटर से, लेंस के सेंटर से, और इसी सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि जो भी चीजें जाएंगी यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड करना होगा हमें, और यहाँ से जो भी रेज आएंगी उसको यहाँ से ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा और ये शिफ्ट होगी। ठीक है, तो इसी सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये यहाँ ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम लोग पढ़ेंगे फोकस के बारे में, जहाँ पे हम फोकस के साथ साथ बताएंगे फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इन दोनों को ही हम सेकंड वीडियो में जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।